सोचो तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छा स्टेमिना है और तुम जॉब कर रहे हो किसी आईटी कंपनी में, वो भी इसीलिए क्योंकि जॉब से मंथ के एंड में तुम्हें गारंटीड सैलरी मिल रही है, जबकि स्टेमिना के अच्छे होने पर भी तुम्हें पता नहीं है कि इसका फायदा कहाँ मिल सकता है। अब अगर अपनी स्ट्रेंथ का पता होता तो हर लोग 3 से 4 फील्ड में जहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है, बिल्कुल मधुमक्खी का छत्ता लगा पड़ा है, इसके पीछे थोड़ी भाग रहे होते। ये कहते हुए बहुत दुख होता है। आज किसी भी इंडियन से उसके करियर के बारे में पूछे जाने से पहले ही सामने वाला बंदा उंगली पर उसे गिना सकता है कि उसने फ्यूचर में क्या बनने की सोची होगी, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पर अपना फ्यूचर डिसाइड करते ही नहीं है ना। हम तो सिक्योर और डिमांड वाली जगह पर कतार में लगना पसंद करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ किसी की भी तभी बनती है जब उसने उस चीज पर इंटेंशनली, अनइंटेंशनली या फिर अनजाने में ही अपना काफी समय दिया हो। जैसे स्टेमिना अच्छा है तो ये स्ट्रेंथ होने का मतलब है कि उसने अच्छी डाइट या फिर एक्सरसाइज को बिना किसी फ्यूचर या करियर को ध्यान में रखते हुए अपना बेस्ट रखा है। और यही स्ट्रेंथ का ना पता होने की वजह से वो बंदा जो किसी एक फील्ड का बाप बन सकता था, बेचारा किसी दूसरी फील्ड में चूजा बनकर रह जाता है। मैं तुम्हें कागज पर लिखकर उसमें अपने चैनल की मोहर लगा कर दे सकता हूँ कि हर इंडिविजुअल की कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होती है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं और साल में सभी के लिए दिन और समय बराबर ही होता है। इसमें गरीब अमीर कम ज्यादा नहीं होता, तो हर किसी का कहीं ना कहीं समय तो जा ही रहा होगा ना। अच्छी जगह या बुरी जगह ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छे बुरे की डेफिनेशन इंसानों ने तय की है, जो समय समय पर बदलती रहती है। खेलने में समय बर्बाद हो रहा है तो स्पोर्ट्स में अच्छी पकड़ बन सकती है उसकी। इस वीडियो में यही कुछ बातें समझनी चाहिए तुम्हें कि अपने स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने। क्या पता यही वीडियो एक नई जर्नी को डायरेक्शन देने में काफी काम आए तुम्हारे। पहला है, अपने आसपास के लोगों से पूछो। ये बात सच है कि हर इंसान को सबसे अच्छा वो खुद जानता है, लेकिन वो अपने बारे में सब कुछ जानता है ये कहना गलत होगा। अपने जान पहचान के लोगों से बातों बातों में पूछने से कि मेरी कौन सी चीज उन्हें पसंद है और कौन सी नहीं है, इससे काफी हेल्प मिलती है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती दोस्त। तुम्हारा कम एफर्ट और समय देना उस स्ट्रेंथ को छोटा बड़ा बनाता है। हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दूसरों के मुकाबले छोटी हो, ऐसे में अपनी फील्ड बदलने के बजाय उस स्ट्रेंथ को और ज्यादा समय दो, क्योंकि वही स्ट्रेंथ जितनी भी तुम्हारी क्वालिटीज है उसमें सबसे बड़ी है। ऐसे में फील्ड बदलना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरा है, अपनी पर्सनैलिटी को खोजो। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अपने आप को चैलेंज करने से तुम खुद को डिस्कवर करते हो। तुम जान पाते हो किस काम को तुम सबसे अच्छा कर पा रहे हो कम समय में। खुद के बारे में सोचने से तुम ये तक जान सकते हो कि तुम किस फील्ड में अपना बेस्ट करियर बना सकते हो। एक और बात दोस्त, जो भी पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो सकता है प्रैक्टिकली उसको करना बहुत बोरिंग और अनरियलिस्टिक लगे। ऐसे में ये याद रखना, ये तुम्हारे फ्यूचर को बनाने का पहला स्टेप है जहाँ तुम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। तीसरा है, पैटर्न ढूंढो। जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले टॉप के बंदे होते हैं ना, वो केस को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से समझते हैं, और चीजों को अच्छे से समझने के लिए पैटर्न को ढूंढना पड़ता है उन्हें। याद करो, जब तुम बच्चे थे तो तुम आसमान में बादलों को देखकर उसमें कभी घोड़ा कभी शेर जैसी शेप देखते थे। यही पैटर्न बनाना हम इंसानों की फितरत है दोस्त। पैटर्न जैसे चीजों को कनेक्ट करना, उसमें सेंस डालना, यही प्रोसेस कहलाया जाता है पैटर्न्स को ढूंढना। चौथा है, अपने माइंड को ओपन रखो। याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत से लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया भी नहीं होता। ऐसे में ओपन माइंड का होना बहुत जरूरी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ओपन माइंड उसे एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा और तुम्हारा एक्सेप्ट करना उसे बेस्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करेगा। लास्ट में यही कहूंगा, स्किल या फील्ड जो डिमांड में है वही देखकर चूहों की दौड़ में लग जाओगे, जबकि तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी और चीज में बहुत औसम है। ऐसे में तुम सबसे बड़े घाटे में जाते हो, क्योंकि जो इंसान बॉस बनकर जिंदगी जी सकता था, वो अपनी मर्जी से किसी के अंडर गुलाम बनने के लिए तरस रहा है। ये हंसने वाली बात ही तो है। वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।